अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकंड। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी लास्ट क्लास की प्रैक्टिस और जो होमवर्क था वो अभी तक सबमिट नहीं करवाया। सबमिट नहीं करवाया, तो जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाया वो स्टूडेंट्स आज वाली क्लास के फ़ौरन बाद सबसे पहले अपना लास्ट वाला होमवर्क जो है वो सबमिट करवाएं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, इसको बंद कर देते हैं। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट ओपन था। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं हम लोग न्यू वॉल्यूम डी के अंदर, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पर आकर हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा क्लास 06। ठीक है, आज हमारी छठी क्लास है। बाय द वे, वैसे हमारी सेकंड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आज वैसे हमारी 7वीं क्लास है, बट फर्स्ट क्लास की हमने फोल्डर नहीं बनाया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ना ये पूरा का पूरा जो फोल्डर है इसी को ओपन विद कोड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से जब वो ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे, जो कि गुड प्रैक्टिस में नहीं आता और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा ये चीज़। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग काम करते हैं। इस तरह से आपने नहीं खोलना। आपने जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप 05 में काम कर रहे हैं तो उसको ओपन करके राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को 06 खोलना है, सो मैं यहाँ पे 06 में आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए index.html का मैं फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बेसिकली फॉर्म्स का ही टॉपिक है, जिसको हमने मज़ीद डिटेल में कवर करना है। ठीक है, सो क्योंकि फॉर्म एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो जो है हमारा आगे भी यूज़ होता है, सो हम जो है इसलिए फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म को सीख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, लास्ट क्लास वाला जो कोड है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आऊँगा और शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। तो यहाँ पर आकर कंट्रोल A करके मैं सारी चीज़ों सारे कोड को कॉपी करूँगा, जो लास्ट क्लास वाला कोड था। कंट्रोल C करूँगा और इस फोल्डर को बंद कर दूंगा। फिर जो मेरे पास न्यू फोल्डर है उसमें मैं आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अपना जो लाइव सर्वर है, लाइव प्रीव्यू है, उसको भी ओपन कर लेते हैं, ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको VS कोड में आके बंद कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो है ये फॉर्म बनाया था, एक छोटा सा फॉर्म, जो कि कौन सा फॉर्म था, एक जो है टीचर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए एक हम फॉर्म बना रहे थे, जिसके अंदर और भी मज़ीद चीज़ें अभी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि भाई एक फॉर्म के अंदर जो उसका बॉक्स होता है जहाँ पे हम अपना डेटा फिल करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट फील्ड, और जो हमारे पास उस बॉक्स का नाम होता है उसको हम कहते हैं लेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड जो बॉक्स है इसको हम कहेंगे इनपुट फील्ड, और जो हमारे पास ये लेबल, ये जो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे लेबल। ठीक है, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें खुद ब खुद ये हमारे पास ओपन हो जा रहा है, और ये नंबर है तो इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट, मैं अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ बट अल्फ़ाबेट जो है वो नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ई जो है यहाँ पे हम डाल सकते हैं, बाकी कोई अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर नहीं डाल सकते। ओके, उसके बाद हमने जो है देखा था BR टैग को। BR टैग क्या करता है, BR टैग जो है आपकी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप लोगों में से जो अभी रिसेंटली जो न्यू बुक पढ़ के आया है कंप्यूटर की, उसमें भी देखा हुआ 9 क्लास की बुक के अंदर BR टैग को एक्सप्लेन किया गया है, बट BR टैग गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। BR टैग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, उसको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो है हम आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद जो है हमने देखा टेक्स्ट एरिया को। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, कुछ इस तरह से एक एरिया दे देता है, प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लेबल लगा दिया, सबमिट योर फीडबैक हियर, और यहाँ पर आकर कोई भी अपना जो है वो फीडबैक दे सकता है। अब हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि फॉर्म के अंदर हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होती हैं और किन किन चीज़ों का हम और यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया के बाद हम जो है इसको करना शुरू करते हैं, या टेक्स्ट एरिया से पहले करते हैं। ठीक है,
मैं यहाँ पर आता हूँ और टेक्स्ट एरिया को थोड़ा नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर आकर अपना एक न्यू डिव बनाता हूँ। ठीक है, एक न्यू डिव बनाता हूँ। डिव बनाने के बाद डिव बनाने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करूंगा, अपनी इनपुट फील्ड लगाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कितनी सारी इनपुट फील्ड्स आ रही हैं। अब इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है हम जो है उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास आ रहा है डेट एंड टाइम। मैं यहाँ पर आता हूँ और डेट एंड टाइम के वही डेट के ऊपर जो है रहकर मैं इसको इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसकी जो टाइप है वो क्या आ गई, वो डेट आ गई। जो टाइप है वो डिफाइन करती है कि भाई आपकी जो इनपुट फील्ड होगी वो किस टाइप की होगी। ठीक है, जैसे ऊपर हमारे पास मेल था, नंबर था, तो आपने देखा कि वो नंबर जो है उसके अंदर सिर्फ नंबर ही डाल पा रहे थे। अब जैसे ही मैंने एक टाइप डेट डाली तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास एक कॉलन आ चुका है जहां पर मैं अपनी डेट को डाल सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैंने सिलेक्ट किया कैलेंडर से, या डायरेक्ट भी अगर मैं डालना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मैं 1987 जो है मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, 1987 मैं कुछ इस तरह से जो है वो कोई भी डेट जो है वो डाल सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर जो है अपने फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड में डेट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं लेबल लगा देता हूँ और लेबल को यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इसमें भी डेट दे देते हैं। और लेबल जो है जो मैंने फॉर लिखा है वो कैसे क्या होगा, मेरी आईडी होगी। नेम को मैंने कहा था अभी स्किप कर देगा, नेम हम आगे जाके पढ़ेंगे। आईडी के अंदर यहाँ पर आकर भी मैं डेट डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास, अच्छा लेबल के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको डालनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने जो है डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और इसके अंदर जो है आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे आगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें मंथ डालना है, मैं लाइक कुछ भी कर देते हैं 7, फिर जो हमारी डेट है वो 6 कर देते हैं, और जो हमारा मंथ है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2000। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से अपनी डेट भी डाल सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ का एक हम लोग मजीद लगा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है सिंपल, हम लोगों को जो इनपुट फील्ड है उसकी जो टाइप है उसको देखते हुए हम लोगों को अपनी चीजों को सेट करना है। अच्छा, तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जो है एक डिफ लगाया और उसके अंदर आकर मैंने अपना काम कर लिया। अब मैं नीचे आता हूँ, सबसे पहले एक br टैग लगाऊंगा यहाँ पर, br टैग, और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर अब डिफ लगाता हूँ और मजीद चीजों को देखते हैं। अच्छा, ये जो मैं डिफ लगा रहा हूँ, इस डिफ की लगाने की वजह क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। बट डिफ हमने पढ़ा था, डिफ क्यों यूज होता है। डिफ हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर रहते हुए हम अपना पूरा का पूरा काम करते हैं, कोई भी काम जो है उसके अंदर रहते हुए करते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो डिफ लगा रहे हैं। बट डिफ का एक और भी काम है, वो हम आगे इनलाइन और ब्लॉक लाइन पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। उसमें जो है आप लोगों को मजीद समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जल्दी से इनपुट फील्ड लगाता हूँ, दोबारा से मैं लिखता हूँ इनपुट। अब जैसे ही मैं इनपुट लिख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइल आ रहा है, बट जो हमारे पास यूज नहीं होती उनको हम नहीं पढ़ेंगे, जो यूज होती हैं हम उनको पढ़ेंगे। अच्छा, पासवर्ड आ रहा है हमारे पास, पासवर्ड जैसे मैं लगाता हूँ टाइप पासवर्ड, तो अब यहाँ पर देखें कि क्या होगा। मैं जो भी अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से आ रहा है। आपने देखा होगा लॉगिन फॉर्म जो हम बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ पासवर्ड जो है वो इस तरह से लिखा जाता है ताकि कोई भी उसको देख नहीं सके। तो एक हमारे पास पासवर्ड का भी होता है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ऊपर लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट देखें अब। इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं ईमेल के नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ईमेल के नीचे लेके जाऊंगा कि इंटर योर पासवर्ड हेयर, इंटर योर ईमेल एड्रेस, इंटर योर पासवर्ड हेयर। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे डिफ को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से, ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो। ये देखिए जैसे ही मैं ऊपर कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि पूरी लाइन जो है वो कॉपी हो जा रही है, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर लेके जाना है। तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा, मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट और अप एरो, तो ये देखिए मेरी जो लाइन है वो ऊपर जाती जा रही है, और कुछ इस जगह पे लाकर मैं अपनी लाइन को छोड़ दूंगा। तो अब जब मैं वापस आके देखूंगा तो ये देखिए मेरे पास डेट ऑफ बर्थ से ऊपर आ गया पासवर्ड वाला, और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। मैंने कैसे किया एक दफा दोबारा बताता हूँ, वापस नीचे लेकर आता हूँ इसको, और कुछ इस तरह से। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जो भी चीज़ मुझे ऊपर लेके जानी है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा और अप एरो। ठीक है, ऑल्ट और अप एरो को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मेरा जो ये पूरा का पूरा डिव है ये ऊपर चले जाएगा, और इसके बीच में आके मैं एक br टैग लगा देता हूँ ताकि जो है इसके बीच में गैप भी आ जाए। ठीक है, और इस डिफ के अंदर मैं जल्दी से एक लेबल लगा देता हूँ। लेबल फॉर के अंदर हम रख देते हैं पास, इसकी फॉर के अंदर, और आईडी के अंदर आकर हम इसको दे देते हैं पास, और नेम को हटा देंगे।
ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं इंटर योर पासवर्ड हेयर। ठीक है, कुछ इस तरह से। हेयर और पी को भी हम लोग जो है वो कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, इंटर योर पासवर्ड हेयर। अब जो है हमारे पास कुछ इस तरह से एक पासवर्ड भी आ गया। जब पासवर्ड को डालेगा तो वो क्या होगा कि वो हमारे पास सेव रहेगा। ठीक है, सो हमारे पास हमने भी पढ़ लिया कि एक हमारे पास इस तरह से पासवर्ड भी होता है। ओके, हम लोग आते हैं नीचे और अब देखिए हमारा पूरा फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को सबमिट कराने के लिए हमें एक बटन भी तो चाहिए। सो बटन बनाने के लिए मैं टेक्स्ट एरिया से भी नीचे आता हूँ और यहाँ पर आकर एक बीआर टैग लगाते हैं, फिर एक डिव बनाते हैं और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ सबसे पहले इनपुट फील्ड। ठीक है, इनपुट फील्ड हमारी क्या होगी, इनपुट फील्ड हमारी होगी बटन। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टाइप जो है वो क्या हुआ, टाइप बटन आ गई। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए मेरे पास एक बटन आ गया। ठीक है, एक बटन आ गया है। और वैल्यू, वैल्यू क्या देंगे, वैल्यू के अंदर जो है अभी हम लोग आ, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देना है। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट। ठीक है, सो मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सबमिट आ गया। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट नाउ, सबमिट। ठीक है, एक मिनट देखते हैं सब। ओके, ठीक है, सही लिखा है मैंने। ठीक है, ओके, सो मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, सबमिट नाउ का मैंने बटन बना दिया। अब मेरे पास जो है क्या होगा, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। सो मेरे पास क्या होगा कि सबमिट नाउ का एक बटन आ गया। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा सो मेरे पास जो है क्या होगा, फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। लाइक फिल करके देखते हैं, नबील और फ़ोन नंबर हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। इस तरह से पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इस जगह पे भी मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ। मैं सबमिट नाउ पे जैसे क्लिक करूंगा सो मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। बट अभी ये क्या है, अभी ये एक सिंपल एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मॉडल है। जब हम अपना बैकएंड पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फॉर्म जब हम सबमिट करेंगे तो इसकी वैल्यूज जो है वो डेटाबेस के अंदर कैसे सेव होंगी आकर, और कैसे जो है इसकी जो वैल्यूज हैं वो डेटाबेस के अंदर आकर सेव हो जाएंगी, और हम कैसे सेव करते हैं। सो उसको हम देखेंगे। अभी हमने क्या किया, अभी जो है मैंने अपना एक फॉर्म यहाँ पर बना दिया, बट एक फॉर्म के साथ एक रीसेट नाउ का बटन भी होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और डिव लगाता हूँ, इनपुट फील्ड लगाता हूँ। इनपुट के अंदर जो है मेरे पास टाइप आती है रीसेट की। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास एक टाइप आ गई रीसेट की। तो रीसेट के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ रीसेट हेयर या रीसेट नाउ। नाउ नहीं लिखते, रीसेट हेयर लिख देते हैं। ठीक है, रीसेट हेयर। सो अब मेरे पास एक बटन आ गया, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कुछ कुछ फॉर्म फिल कर देते हैं और इस तरह से फॉर्म फिल कर देते हैं। अब जैसे ही मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा देखें ऑटोमेटिकली मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ से चली गई। ठीक है, सो ये काम है हमारे पास रीसेट का। एक बी आर टैग लगा देते हैं इसके बीच में आके, एक बी आर टैग लगा देते हैं और हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। या अगर मैं सबमिट नाउ के आगे लेकर आना चाहूँ इसको तो मैं वो भी लेकर आ सकता हूँ। मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिव हटा देना पड़ेगा सिर्फ। मैं इस डिव को हटा दूंगा तो मेरे पास जो है ये क्या होगा, इसके आगे आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, बी आर लगाया हुआ है तो बी आर को भी हटाना पड़ेगा, बी आर लाइन ब्रेक कर देता है। सो कुछ इस तरह से अगर मैं इसको करूँ सो मेरे पास जो है ये, अच्छा ठीक है, ये वाला डिव भी हटा देते हैं ताकि वो एक ही लाइन में आए। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया कि ये एक ही लाइन के अंदर दोनों बटन्स आ गए। तो कुछ इस तरह से जो है मैं काम अपना कर सकता हूँ। एक बियर टैग लगा देते हैं ताकि जो हमारा एक गैप है वो आ जाए। ओके, सो कुछ इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर एक जो फॉर्म है वो बनकर तैयार हो गया। मुझे बताएं किसी क्वेश्चन यहाँ तक। हमने जो जो चीज़ें न्यू की हैं अभी हम उसको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे और आप लोगों को जो है वो वापस समझ में आ जाएंगी। सो मुझे बताएं कुछ क्वेश्चन किसी का यहाँ तक या फिर क्लियर है। एक काम करते हैं, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर आए और सबसे पहले हमने किस चीज़ों को पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि हमारे पास जो टाइम था हमने उसको पढ़ा। ठीक है, उसको लगाने का क्या तरीका था, सिंपल हमने एक डिफ लगाया। डिफ लगाने के बाद हमने जो है अपना ये डिफ लगाने के बाद हमने जो है अपना क्या किया, उसके अंदर इनपुट टैग लगाया जिसके अंदर हमने टाइप दे दी डेट, और उसको आईडी भी हमने दे दी डेट। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और फॉर के अंदर भी हमें सेम आईडी देनी होती है ताकि हमारे पास वो
उसी टाइम पर वही कॉल हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने पासवर्ड पढ़ा। सो पासवर्ड पढ़ लेते हैं। पासवर्ड के अंदर भी क्या किया, सिंपल इनपुट फील्ड लगाई, टाइप दे दिया हमने पासवर्ड, आईडी दे दी पास, और फॉर के अंदर भी हमने पास पास कर दिया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, शुरू से समझ लेते हैं पूरे को, रिवाइज भी हो जाएगा सबको, और जो मतलब कि जिसको समझ में नहीं भी आया हुआ उसको भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या किया है बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि ये हमारा पहली दफ़ा है कि हमने इतना सारा कोड किया है, 71 लाइन का कोड किया है। सो ये पहली दफ़ा है, तो पूरा कोड हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक है। लाइन नंबर 10 के ऊपर क्या हो रहा है, एक हेडिंग लगी हुई है, और हेडिंग के अंदर जो है हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, हमने फॉर्म बनाना शुरू किया। फॉर्म का जो ओपनिंग टैग है वो यहाँ पर है, और क्लोजिंग टैग बिल्कुल एंड पे है। ये रहा क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसका मतलब कि जितना भी काम हो रहा है ये सारा का सारा फॉर्म टैग के अंदर हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक डिव लगाया। ये हमारे पास एक डिव है, थोड़ा सा हम गैप दे दे के काम करते हैं। ये हमारे पास एक डिव है। ठीक है, ये हमारे पास एक डिव है जो कि क्या कर रहा है, जो कि हमारे पास जो है वो हमारा फुल नेम पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक इनपुट फील्ड लगाई हुई है, एक इनपुट फील्ड है, एक बॉक्स है, और उसका हमारे पास लेबल है, नेम है। ठीक है, ये वाला काम हमारे पास ये वाला डिफ कर रहा है। सिंपल हमसे क्या कर रहा है, एंटर योर फुल नेम, जो कि कुछ इस तरह से हमारा शो हो रहा है पहली लाइन में। ठीक है, उसके बाद हमने हमारे पास बी आर टैग लगा हुआ है जो कि लाइन ब्रेक कर रहा है। फिर हमारे पास एक डिव है। ये वाला डिव क्या कर रहा है, ये वाला डिव हमारे पास इंटर योर फोन नंबर, ये वाला डिव हमारे पास फोन नंबर पूछ रहा है, जो कि सिंपल है। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड लगी हुई है जिसकी टाइप जो है वो नंबर है। इसका मतलब कि इस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा जाएगा, और कुछ भी जो है वो नहीं लिखा जाएगा। फिर हमारे पास लेबल टैग आ रहा है। लेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमने लेबल टैग के अंदर लिख दिया इंटर योर फोन नंबर। सो यहाँ पर जो है हमारे पास इंटर योर फोन नंबर, मतलब कि कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है, इंटर योर फुल नंबर, इंटर योर फोन नंबर। ठीक है। फिर हमारे पास बी आर टैग लगा हुआ है। बी आर टैग क्या कर रहा है, बी आर टैग लाइन ब्रेक कर रहा है। फिर हमारे पास एक न्यू डिव आ रहा है। ठीक है, एक और न्यू डिव आ रहा है। ये वाला डिव क्या करेगा, ये वाला डिव जो है हमसे हमारी ईमेल एड्रेस पूछेगा। मतलब इसके अंदर एक इनपुट फील्ड है, जो इनपुट फील्ड क्या कर रही है, जो कि हमारा जो है टाइप हमने ईमेल दी हुई है। इसका मतलब कि ये हमारे पास ईमेल लेगी, और हमने इसको दे भी दिया, इसको बता भी दिया कि भाई आपके पास यहाँ पर इंटर योर ईमेल एड्रेस है। अच्छा, प्लेस होल्डर एक न्यू चीज़ है। प्लेस होल्डर जो कल वाली क्लास में पढ़ा था वो क्या है, प्लेस होल्डर हमारे पास यहाँ पर देख रही है, जो अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंटर योर फुल नेम, एंटर योर फोन नंबर, ये हमारे पास प्लेस होल्डर का काम कर रहे हैं। ये प्लेस होल्डर से हमारे पास लगे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक बीआर टैग है। बीआर टैग के अंदर जो है बीआर टैग क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है। फिर हमारे पास न्यू डिव है। इस न्यू डिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने पासवर्ड लगाया हुआ है। कैसे पासवर्ड लगाया हुआ है, टाइप जो है हमने पास दी हुई है, देन हमारे पास आईडी है। और अगर यहाँ पे हम अपना प्लेस होल्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप लोग प्लेस होल्डर भी लगा के प्रैक्टिस किएगा। देन बीआर टैग आ रहा है। फिर हमारे पास डिव है। डिव के अंदर जो है हमारे पास टाइप जो है वो डेट आ रही है, इनपुट फील्ड के अंदर टाइप डेट आ रही है। और हमारे पास जो लेबल है वो क्या लिखा हुआ है, हमने डेट ऑफ बर्थ। सिंपल हमारे पास यहाँ पर ये वाली फील्ड भी आ गई। फिर हमारे पास एक बटन आ गया। बटन के अंदर हमने क्या किया, बटन के अंदर जो है हमने सॉरी उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। ये जो टेक्स्ट एरिया ये आ गया, ये वाले इस डिफ के अंदर। इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो है हम अपना क्या कर रहे हैं, सबमिट योर फीडबैक हेयर वाला जो काम है, ये वाला जो बॉक्स है हमारे पास सबमिट योर फीडबैक हेयर वाला, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर बी आर टैग है। बी आर टैग क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है। देन हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी सबमिट नाउ, और जो बटन था, बटन की टाइप था वो क्या हमने दे दी, बटन दे दी। फिर हमारे पास एक और यहाँ पर जो है इनपुट फील्ड आ गई जिसकी टाइप हमने रीसेट दे दी। जिसका काम क्या है कि पूरे के पूरे फॉर्म को रीसेट कर दे, और उसकी वैल्यू हमने रीसेट हेयर दे दी। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस जिसको अभी तक क्लियर है वो बता दे, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो कर ले, मैं फिर जो है उसको गाइड कर देता हूँ। गफरान को क्लियर हो गया, गफरान को समझ में आ गया पूरा, ठीक है, दैट्स रियली नाइस। बाकी लोगों को जी अब्दुल मोइस, अब्दुल बासित, शिजा, फरहान। रिक्वायर्ड टैग नहीं है वो हमारे पास है रिक्वायर्ड का पैरामीटर, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। सो मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये जो रिक्वायर्ड का पैरामीटर है, रिक्वायर्ड जो पैरामीटर हमने लगाया है यहाँ पर ईमेल के बाद, सो ये क्या है, ये इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड कर देगा, मतलब कि आपको लाजमी फिल करनी होगी। आपने देखा होगा कि फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड जो है वो होती हैं
जिसको आपको लाजमी फिल करना होता है, सो वो रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड का यहाँ पर यूज होता है। आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दे सकते हैं जहां जहां पर आपको देना हो, अपनी अपने उसके मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है। सो सबको क्लियर हो गया? ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, दैट्स रियली गुड। सबको जो है वो क्लियर हो गया है। अच्छा, फॉर्म के अंदर एक लास्ट चीज बचती है जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबमिट योर फीडबैक हेड से ऊपर डेट ऑफ बर्थ के बाद हम जो है यहाँ पर एक और चीज पढ़ेंगे। हमारे पास फॉर्म के अंदर ऑप्शन होता है, फॉर्म के अंदर ऑप्शन होता है कि आपसे जो है वो आपका जेंडर पूछता है। ठीक है, मेल और फीमेल। सो आपके पास जो है कुछ बटन्स होते हैं वहां पर। सो उसको हम कहते हैं रेडियो। मैं यहाँ पर आऊंगा, एक डिफ टैग का डिफ लगाऊंगा, और डिफ से पहले यहाँ पर हम बी आर टैग लगाएंगे, एक बी आर टैग। और यहाँ पर आकर डिफ के अंदर मैं इनपुट फील्ड लगा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इनपुट इनपुट फील्ड को मैं क्या रखूंगा? इनपुट फील्ड को मैं रखूंगा रेडियो। ठीक है, ये जो रेडियो है ये क्या करेगा? ये आपके पास आपकी जो फील्ड है उसको कुछ इस तरह से शो करेगा। देखिए, अगर मैं आके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये चेक बॉक्स आ रहा है कुछ इस तरह से आपके पास ये शो करेगा। सो मैं आता हूँ वीएस कोड के अंदर वापस, और नेम के अंदर भी मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखाऊंगा नेम का यूज क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। आईडी के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, लेट्स से आईडी के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्या रखा जाए? आईडी को हम रेडियो ही कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर लेबल लगाता हूँ। बी आर टैग कैसे लगाया है? बी आर टैग हमने लगाया है बी आर लिख के। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा बी आर। जैसे बी आर लिखा मेरे पास एमिट एब्रीविएशन आ गई, मैंने एंटर किया, बी आर टैग जो है वो लग गया। ठीक है, जो टैग है जैसे डिव है तो डिव लगाने के लिए डिव लिखेंगे, बी आर लगाने के लिए बी आर लिखेंगे, और हेडिंग के लिए जैसे एच लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। ओके। ओके, सो मैं यहाँ पर आऊंगा, और हम इस इनपुट फील्ड के अंदर थे, यहाँ पर आकर जो है मैं क्या करूंगा? एक लेबल टैग लगाऊंगा, लेबल। और इसके अंदर मैं यहाँ पर फॉर के अंदर रेडियो दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर योर, इंटर योर जेंडर। चलें फिलहाल अभी रख देते हैं, या सिंपल जेंडर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल जेंडर कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर आऊंगा, और कुछ इस तरह से जो है मेरे पास आ गया। बट अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि इसके आगे जो रेडियो है वो तो आ गया, बट इसके आगे क्या आना चाहिए? मेल और फीमेल जो है वो नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, नेम के अंदर आकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेटेस्ट से मेल। सो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या होगा? इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा? मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इसको मेल का, बट मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर रहते हुए ही, एक सेकेंड। ठीक है। सो इसके अंदर रहते हुए ही मैं यहाँ पर आऊँगा, और इस वाले के लिए मैं इसको कर दूंगा मेल, और एक और इनपुट फील्ड लगाऊंगा जिसकी टाइप होगी इनपुट फील्ड, जिसकी टाइप होगी रेडियो। एक सिंपल इनपुट फील्ड लगाते हैं, टाइप उसकी हम दे देते हैं रेडियो। और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर आकर उसको आईडी दे दूंगा। आईडी क्या होगी? आईडी होगी उसकी, यहाँ पर इसको आईडी देते हैं मेल की, और इसको भी आईडी देते हैं मेल की। मैं भी यहाँ पर रिपीट करता हूँ चीज़ों को, ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएं। और एक और लेबल टैग लगाना पड़ेगा मुझे, लेबल टैग, जिसके अंदर मैं यहाँ पर दूंगा आईडी फीमेल, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा फीमेल, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरे पास जो है मेल और फीमेल की दो रेडियो आ गए। बट अभी देखें कि क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों सिलेक्ट नहीं हो। सो मैं क्या करूंगा? जो मेरा नेम है, नेम के अंदर आकर मैं यहाँ पर दोनों को सेम वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, और यहाँ पर आकर मैं इसको भी जेंडर दे दूंगा। सो अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो अब मेरे पास दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखें, या तो मेल सिलेक्ट हो रहा है या तो फीमेल सिलेक्ट हो रहा है, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है, दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब ये मैंने कैसे किया? इसको मैं रिपीट करता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा मैं गैप देता हूँ चीज़ों के अंदर ताकि क्लियर हो, समझ में आए इजीली। सबसे पहले मैंने एक काम ये किया, सबसे पहले मैंने इनपुट फील्ड लगाई जिसकी टाइप दे दी रेडियो। रेडियो से क्या हुआ? रेडियो से ये हुआ कि आपके पास ये जो गोल बॉक्स है छोटा सा चेक बॉक्स, ये आ गया। ठीक है।
ये जो एक रेडियो है ये आ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लेबल का टैग लगाया। लेबल टैग के अंदर मैंने लिख दिया सिंपल मेल। ठीक है, मेल लिख दिया, जो मुझे वहां पर लिखना था मेल लिख दिया, और एक आईडी दे दी मेल के नाम से, और फॉर के अंदर भी मेल दे दिया। ये वाला काम हम लोग पहले से कर रहे थे। जो न्यू चीज है वो है हमारे पास नेम की। नेम को भी समझते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक इनपुट फील्ड लगाई फीमेल वाली, और मैंने जो है सिंपल एक फीमेल का इस तरह से बॉक्स बना लिया। बट न्यू चीज ये है आप लोगों के लिए कि जब मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल वाला सेलेक्ट हो रहा है, बट जब मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल सेलेक्ट हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। तो ये वाला काम हो रहा है हमारा नेम की मदद से। ठीक है, नेम के अंदर मैंने वैल्यू क्या दे दी है, पास की है जेंडर, और नीचे वाले जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके अंदर भी मैंने नेम की वैल्यू क्या कर दी है, जेंडर। अगर मैं यहाँ से कोई एक चीज भी चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ पे जेन लिख दूं, तो अब मेरे पास ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों सिलेक्ट होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो नेम है वो सेम नहीं है। बट अगर मैं इन दोनों का नेम सेम कर दूं तो अब इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ये देखिए, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ या इसके ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफा। अब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा या इसको करूंगा, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, ये देखें, दोनों में से कोई एक ही होगा। और यहाँ पर एक हम अपना टेक्स्ट भी लिख देते हैं, इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक जेंडर, सिंपल हम जेंडर लिख देते हैं। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से चीजें भी आ गई। जेंडर, जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, सो आप यहाँ पर से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको मजीद अच्छा बना सकते हैं, आप लोग यहाँ पर जो है पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप लोग और अगर कोई चीज यूज करना चाहें तो आप लोग अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना ये वाला काम कर लिया। मुझे बताएं इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज यहाँ पर समझ में आई, या क्या कोई चीज यहाँ पर जो है क्वेश्चन है किसी का, तो वो कर ले। अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लें, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा। बट ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को समझ में नहीं आओ बट फिर भी आप लोग क्लियर क्लियर बोल रहे हो, तो वो वहां पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब्दुल बासित को समझ में आ गया, शिजा को भी समझ में आ गया, और बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ जो हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैसे हो रहा है कि दोनों को जो है दोनों में से किसी एक के पास ही जो है वो दोनों में से कोई एक रेडियो सिलेक्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो नेम की मदद से हो रहा है। जी, बाकियों को समझ में आ गया, अब्दुल मुइस, फरहान आपको। जी क्लियर है, समझ में आ गया। जी, फरहान कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, मैं कह रहा था समझ में आ गया। ठीक है, दैट्स रियली गुड। ओके, ठीक है, तो सबको क्लियर है, हम आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, सो अब हमारे पास एक जो फॉर्म है वो बनकर तैयार है, और फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास एक जो फॉर्म होता है हमारे पास, जो कि आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। ठीक है, बाकी भी चीज़ें आती हैं, अब वो आप लोग रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर जो है वो ज़रूरी हो, मतलब नीड है, सीख आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई क्लाइंट आता है वो बोलता है नहीं मुझे कोई और चीज़ भी चाहिए इसके अंदर। सो उस टाइम पर जो है आप लोग न्यू चीज़ों को देख सकते हैं। और भी हमारे पास इनपुट फील्ड आती हैं, लाइक अगर यहाँ पर देखें तो और भी हमारे पास जो इनपुट फील्ड है वो बहुत सारी यहाँ पर अभी बचती हैं। चेक बॉक्स है, कलर है, कलर देख लेते हैं। कलर सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर आ जाता है, ये देखें, कलर पिक कर सकते हैं हम। और ये हमारे पास जो है वैसे बहुत कम यूज होता है, बल्कि यूज ही नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो काम है ये हम CSS से करते हैं। सो ये जो है हमारे पास कलर बहुत कम यूज होता है। बाकी चीज़ें, बाकी जो जितनी चीज़ें, वो आप लोग जो है आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग जो है उसको देखिएगा, यूज़ किएगा। वैसे तो काफ़ी जो चीज़ें थी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत कम चीज़ें बाकी हैं जो कि रहती हैं। सो वो हमारे पास इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से हमने नहीं पढ़ा। देखें, अगर हम HTML को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हमारे पास इतनी चीज़ें कि हम पूरे 6 महीने भी HTML के ऊपर लगा सकते हैं, इतनी चीज़ें हैं। बट हम सिर्फ उतनी चीज़ों को पढ़ेंगे जितनी हमारे पास एक वेबसाइट बनाने के लिए और हमारे आगे मार्केट में काम आने वाली चीज़ें हैं, बस उसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपना जो टाइम है वो उन चीज़ों के ऊपर वेस्ट करें जिनको पहले ही ऑलरेडी चीज़ें रिप्लेस कर सकें। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कलर लगा के दिखाया, अब उस कलर को CSS ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, सो हमें उसको पढ़ने का फायदा नहीं है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट है, क्योंकि आगे जाके हम उसका यूज ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से जित हम HTML के अंदर उतनी चीज़ों को ही कवर करेंगे जो चीज़ें हमारे आगे यूज होंगी। हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जो कि हमारे काम की नहीं है। ठीक है, सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक।
आई होप कि आप लोगों का जो फॉर्म का टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है। आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर आप लोगों के पास एक पेज होगा, और एक लॉगिन का पूरा पेज बनाना है, जिसके अंदर आप लोगों के पास जो है, जैसे ही ये लॉगिन का पेज होगा, लॉगिन के साथ साथ जो आप लोगों ने लास्ट वेबसाइट बनाई थी, लाइक जैसे आप लोगों ने, किसी ने बुक की बनाई थी, किसी ने किसी की बनाई थी, तो अब आप लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जिसके अंदर जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर लेनी है। ठीक है, जैसे इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, फोन नंबर, फुल नेम, कार्ड के ऊपर जो नेम मेंशन होता है। सो आप लोगों को वो बनाना है, और एक फीडबैक फॉर्म बनाना है। फीडबैक फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फीडबैक फॉर्म के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ई कॉमर्स पूरी वेबसाइट है। सो सबसे पहले आप लोगों के पास एक हेडिंग आ रही होगी, फिर पैराग्राफ आ रहा होगा, जो कि आपकी किस चीज को डिफाइन कर रहा होगा, जो कि आपकी वेबसाइट से, अगर कपड़ों की वेबसाइट है तो कपड़ों के जो भी ब्रांड है, जैसे नबील्स कलेक्शन या फिर किसी भी तरह की जो है आप लोगों का नाम हो सकता है, हेडिंग। फिर एक छोटा पैराग्राफ होगा जो कि आपकी जो है वेबसाइट के बारे में आप डिफाइन कर रहा होगा। देन आपके पास इमेजेस होंगी, अगर आप लोग जो है कोई ऑडियो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इमेजेस होंगी, इमेजेस के नीचे जो है आप लोगों के पास एक और पैराग्राफ होगा। फिर आप लोगों के पास आ जाएगा एक लॉगिन फॉर्म। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म आएगा, उसके बाद फिर जो है आप लोग थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो इमेजेस होंगी, इमेजेस लगी हुई होंगी आपके सारी कपड़ों की। फिर एक पैराग्राफ आएगा, उसके बाद देन लास्ट में आपके पास आएंगे एक बैंक अकाउंट की डिटेल का फॉर्म, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट का फॉर्म। ठीक है, वो जो है आप लोगों ने अपना बनाना है। सो ये वाला होमवर्क है। मुझे बताएं, होमवर्क क्लियर हो गया सबको? सिंपल एक आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है अपनी। जी, होमवर्क क्लियर हो गया सबको? एक दफा दोबारा बता दें। ठीक है, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ सबके लिए, सब जो है दोबारा से सुन लें एक दफ़ा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक हेडिंग आएगी। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है आप लोगों ने। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जैसे दराज की हो गई आपके पास, OLX हो गई आपके पास, फूड पांडा हो गई, इस तरह की जितनी, जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज कर सकते हैं, वो जो है आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। आउटफिटर्स की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट हैं। ठीक है, सो वो क्या कहलाती हैं, वो आपके पास जो है ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। सो आप लोगों को बनानी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट। कंटेंट कोई भी आप लोगों का हो सकता है। आप लोगों को एक बुक स्टोर बुक स्टोर बनाना है, बुक स्टोर बना सकते हैं। आप लोगों को जो है अपनी कोई कपड़ों की बनानी है, कोई अपने शूज़ की बनानी है, सो आपके ऊपर है। ठीक है, एक हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग के बाद आप लोगों के पास एक शॉर्ट पैराग्राफ आएगा। देन फिर आपके पास मल्टीपल इमेजेस आएंगी, मिनिमम 3 इमेजेस। ठीक है, फिर आप लोगों के पास एक फॉर्म आ जाएगा, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के नीचे अगर जो है आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सो आपके पास मल्टीपल इमेजेस होंगी, मिनिमम 6 इमेजेस। ठीक है, 6 इमेजेस आप लोगों ने लगानी है। उसके बाद फिर जो है आप लोगों के पास कुछ लिंक्स होंगे, लिंक्स आप लोग यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स के आप यूज कर सकते हैं, अपने फेसबुक के आप यूज कर सकते हैं, गूगल के। फिर जो है आप लोगों के पास नीचे लास्ट में एक और फॉर्म आएगा, जो कि आप लोगों का होगा बैंक अकाउंट का फॉर्म, बैंक की डिटेल्स का फॉर्म, जिससे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट का काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इंटर योर फुल नेम की जगह होगा इंटर योर फुल नेम ऑन कार्ड। फिर आप लोगों के पास फोन नंबर सेम रहेगा, ईमेल एड्रेस सेम रहेगा, इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, इस तरह जो है आप लोगों के पास पूरा का पूरा वो सारी चीज़ें बनेंगी। CVC नंबर होता है बैंक उसके पीछे। तो आप लोगों ने जो है गूगल की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे आके आप जो है सर्च कर सकते हैं। जितनी जो है फील्ड्स होती हैं वहाँ पर, वो सारी फील्ड्स आप लोगों ने लगानी है। सो ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को पूरा कहा है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। और ये आप लोग अगर चाहें तो कल तक भी करके सबमिट करा सकते हैं। वैसे ही इसकी जो डेडलाइन है, इसकी डेडलाइन है नेक्स्ट फ्राइडे तक की। ठीक है, सो ये जो है आप लोगों को नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट कराना होगा, जो पूरी वेबसाइट है। और जो चीज़ें हमने आज कवर की हैं वो आप लोग कल तक कर सकते हैं। ये वाला जो काम है ये आप लोगों का असाइनमेंट है। कल वाला जो टॉपिक होगा वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।